हरे कृष्णा। मैं गौरांग कृष्णदास जी आज आपके लिए भगवत गीता के श्लोक लेके आए हैं। आज का अध्याय है 4 और श्लोक है 13, 14 और 15। इसमें प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, हम भी समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का पहला 13वां श्लोक है ना, देखते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म भागशः तस्य कर्तामपि मां विद्य कर्तामव्ययम्। 14 नंबर श्लोक। न माङ्गकर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योजभिना जानाति कर्मभिर्न स बध्यते। 15वां श्लोक। एवं जात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरङ्गकृतम्। 13 नंबर श्लोक। इसमें प्रभु समझा रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों और उसमें संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। यहाँ प्रभु का ये कहना है कि ये जो सृष्टि है प्रभु के द्वारा ही चलायमान है, और यहाँ पर जो है कि हर कुछ कार्य जो भी कुछ होता है वो प्रभु के द्वारा ही संचालित होता है। तो आप अपने आप को करता ना जाने, क्योंकि करने वाले जो भी कुछ है हमारे प्रभु हैं। यहाँ पर यह भी समझाया जा रहा है कि ये 3 गुणों में सभी लोग बद्ध रहते हैं। 3 गुणों में कौन से गुण हैं? सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। इन गुणों में हर व्यक्ति इसमें बंधा हुआ रहता है, क्योंकि मोह पास जाल में, माया रूपी जाल में प्रभु के द्वारा जो संचालित की गई है उसमें हर प्राणी फंस जाता है। और अगर जो लोग होते हैं और अपने को ही कर्ता जानता है, आगे का श्लोक 14 नंबर। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म फलों के पास से नहीं बनता। यानी कि ये कहा जा रहा है प्रभु के द्वारा कि अर्जुन अर्जुन जो भी ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने आप को कर्ता नहीं जानते। वो सदैव जानते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है या किया जा रहा है ये सब उनके द्वारा किया जा रहा है। तो जब ये उनको पता होता है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी भी सब कुछ करते हुए भी वो अपने आप को कर्ता नहीं जानते। वो जानते हैं कि जो भी कुछ कार्य हो रहा है सारा प्रभु द्वारा नियंत्रित है, अप्रूव प्रभु के द्वारा ही चलायमान है। जबकि साधारण तौर पे व्यक्ति ये सोचता है कि हमने लोगों को भोजन कराया, हमने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था की, हमने किया, लेकिन नहीं। आपसे अगर आप उस कार्य को कर पा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास करने के लिए ज्ञान, पैसा, व्यवस्थाएं सब कुछ कैसे हो पा रही हैं, क्योंकि प्रभु आपको माध्यम बना के रखे हैं। इसीलिए आप जो है इस बात का सदैव ध्यान रखें। आज का आखिरी श्लोक 15वां श्लोक। इसमें कहा जा रहा है प्रभु के द्वारा कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण द्वारा ये समझाया जा रहा है कि आप ये चीज देखे होंगे कि जैसे जो भी कोई व्यक्ति भगवान के पद चिन्हों पे, मतलब जो भगवान ने आज्ञा दी है उसके अनुसार अगर कार्य को करता है तो हमेशा ही वो उन्नति प्राप्त करता है। यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे अर्जुन ने जब प्रभु के कहने पर युद्ध के लिए धनुष को उठाया तो वो कौरव जैसे, जबकि उस तरफ में बहुत सारे बड़े बड़े ज्ञानी धनुर्धर सब थे, लेकिन फिर भी विनाश उनका हुआ, क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात को सुना। तो यहाँ प्रभु का ये कहना है कि प्रभु बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप कर्म करिए लेकिन फल की इच्छा किए बिना। तो यहाँ पर अगर आप जैसे कई लोगों को, मुक्त आत्माओं को देखें जो प्रभु के हिसाब से कार्यों को करते हैं, वो सदा उन्नति प्रदान करते हैं। तो आज का गीता के श्लोक आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को तुमने प्रार्थना कि हमारे पूज्य चार प्रपद में हरे कृष्ण हम अपने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण हम जपिए और कृष्ण के सबसे प्यारे बच्चे बन जाइए। आज से एक माला जपिए, 102, 406, 6 से 8, 8 से 16,
सोलह माला कीजिए। ऊपर अगर सोलह माला करते हैं तो कृष्ण की कृपा के पात्र होते हैं। तो आज से ही एक माला चालू कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।